किसी ने ऐसा बोला नहीं था कि यू शुड गो, बट मैं देखता था काफी बचपन से रियलिटी शोज। तो मैंने मेरे पहले अजमत को देखा था एंड सलमान अली को देखा था। दे वर आल्सो लाइक लिटिल किड्स बैक इन 2023। आई वाज जस्ट जैमिंग इन मैं उसका जो कोरस है, द मेन हुक लाइन वाज ये शाम। व्हेन आई गॉट साइंड विद सारेगामा, I just played this to them in one of the listening sessions and they really loved it. The team really loved it. Vocals में ना काफी processing करके लोग फिर broadcast करते हैं. Nowadays, when I was a part of this show, then उस वक्त तो ये लोग retake भी नहीं करते थे. I remember मैं गाते गाते I just stopped all of a sudden. When they were like just keep going on. And वो telecast ऐसे हुआ कि वो ऐसा full मसाला, वो black and white तुतुक. हेलो एवरीवन, दिस इज विभा बेताला हियर फ्रॉम टेक वन फिल्मी एंड आज हमारे साथ जो है उसका इंट्रोडक्शन तो यार देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाएगा आगे जाके कि हाउ अमेजिंग पर्सन ही इज। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग करंटली? I'm good. Been just working on my songs and music is all I do, so yes. अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वी ऑल नो कि ये शाम बहुत ट्रेंड कर रहा है करंटली ऑन इंस्टाग्राम। तो यार इसका ओरिजिन बता सकते हो, लाइक किसने बनाया एंड देन हु रोट द लिरिक्स एंड इफ वाज इट यू? तो how was your journey writing this song and everything and singing and everything? So I'll tell you how it started. So basically back in 2023 I was just jamming in एक गाना बना रहा था मैं. It was one of my originals, but उसका जो chorus है, the main hook line was ये शाम. And I was writing it with one of my friends. He's called Rux. He writes most of my songs with me. तो I was just writing it with him and एक thought आया कि why not, अगर ये शाम है तो ये शाम मस्तानी को sample करके देखते हैं कैसा लगता है, because ये mostly hip hop world में होता है where you sample different kinds of songs into your sample मतलब beat पे and then you just rap on it. हिप हॉप में होता है, बट आई वाज लाइक कि ठीक है पॉप गाना उसमें सैम्पल करके देखते कैसा लगता है. इट साउंडेड रियली नाइस. तो हमने एक आइडिया बनाया और रख दिया. बट व्हेन आई गॉट साइंड विद सारेगामा, I just played this to them in one of the listening sessions and they really loved it. The team really loved it. तो फिर उन्होंने बोला कि let's make this into a whole song. Let's develop the whole song and then let's see where it goes. हमने जब पूरा गाना मैं and Rux we just sat down, we wrote the whole song. I produced the whole song और फिर record किया. सब हो गया, गाना हो गया. Now people really loved it and now it's out there. It's doing quite good. ऐसे दोस्त सबके होने चाहिए गाइस. आई स्वेयर. अच्छा, तो ये जो सॉन्ग है, ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप डेडिकेट करना चाहोगे? कितना प्यारा सॉन्ग है. Not really. मतलब if you see, it's very relatable of course. मतलब आप किसी भी पार्टी में, किसी भी sundowner में जाते हो, you have friends and there's like really nice sunset in the background. You are having some drinks and you see that person across the room. You exchange glances, आप eye contact करते हो, but बात नहीं होती है. But there's that tension in the room. तो ये गाना this speaks about that. तो कोई ऐसा specific person तो नहीं है. मतलब next time जो भी कोई क्लब में जाएगा ये सॉन्ग बजा देना. For sure. Okay, so those of you all don't know, he was in Saregama Little Champs 2015. तो like तब बहुत छोटे थे. I really want to know तभी आपकी उम्र क्या थी? I was 14 years old. एंड आप ये कब से म्यूजिक का प्रैक्टिस कर रहे हो? लाइक हाउ लॉन्ग? मैंने शुरू किया व्हेन आई वाज 4 बिकॉज माय मॉम इज अ म्यूजिक टीचर. एंड मैंने इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू किया सिंस आई वाज 4. सो माय जर्नी up till now had been like almost पूरा इंडियन क्लासिकल इन्फ्लुएंस था. बट सिंस सारेगामा लिटिल चैम्प्स हैपेंड, थोड़ा बॉलीवुड में गया, थोड़ा वो जॉनर एक्सप्लोर किया. फिर थोड़ा लॉकडाउन हुआ तो बॉलीवुड का काम थोड़ा रुक गया था. तो फिर इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक्सप्लोर करना शुरू किया, प्रोड्यूस करना शुरू किया, सॉन्ग राइटिंग करना शुरू किया. सो जब आप सारेगामा में गए थे तो उसके पहले किसी ने आपको बोला था कि यार तू बहुत अच्छा गाता है, जाके ऑडिशन दे दे इसमें, और समथिंग लाइक दैट हैपेंड? नॉट रियली, क्योंकि यार सी आई कम फ्रॉम पटना, बिहार. तो देर आर ओनली अ फ्यू पीपल जिन लोगों ने मेरे पहले जो रियलिटी शो में गए हैं फ्रॉम पटना, फ्रॉम बिहार, एंड उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है. तो किसी ने ऐसा बोला नहीं था कि यू शुड गो, बट मैं देखता था काफी बचपन से रियलिटी शोज. तो मैंने मेरे पहले अजमत को देखा था एंड सलमान अली को देखा था. दे वर आल्सो लाइक लिटिल किड्स, सारेगामा लिटिल चैम्प्स में ही थे. तो आई ऑलवेज हैड दिस कि यार मुझे कभी मौका मिलेगा तो आई विल ट्राई एंड सी वेयर इट गोज. तो मैंने ट्राई किया एंड इट हैपेंड एंड आई फिनिश्ड सेकंड इन द शो. पता नहीं कैसे हुआ बट हो गया. तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. बस
दैट्स नाइस। तो तभी तो आप बहुत ज्यादा छोटे थे। तो यार आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि लाइक ऐसा कुछ होता था कि यू नो सिंस सारे यंग लोग थे तो उनको पता नहीं था कि क्या बोलने मतलब क्या बोलना चाहिए एंड हाउ टू डू एवरीथिंग, मतलब एनीथिंग आई कुड से। तो ऐसे होता था कि कभी वो लोग आपको स्क्रिप्ट देते थे और दे वुड टेल यू कि ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा बोलो, और समथिंग लाइक दैट? मैं एक्चुअली आई वाज द वर्स्ट वन अमंगस्ट ऑल द कंटेस्टेंट्स व्हेन इट केम टू दिस लाइक टॉकिंग, क्योंकि मेरा क्या था, मुझे बस म्यूजिक आता था। मुझे ये नहीं पता भाई बीटीएस चल रहा है, दे आर आस्किंग फॉर बाइट्स की कुछ बाइट दे दो। हाँ. मुझे पता नहीं तो क्या बोलूं मैं, मतलब गाना गवा लो यार, मतलब मैं तो उसके लिए आया हूँ, अभी बाइट मांग रहे हो तो मैं क्या ही बोलूं। बट क्योंकि बाकी जो कंटेस्टेंट्स थे दे वर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ रियलिटी शो बिफोर द सारेगामापा लिटिल चैंप्स वाला थिंग, तो दे वर ऑलरेडी ट्रेन्ड इन दैट सेंस। भाई मैं देखता था किसी के सामने कैमरा रखा है ऐसे, उनको बोला बाइट दे दो तो वो शुरू हो जाते थे लाइक रोबोट। बट मेरे से नहीं होता था बिकॉज मुझे समझ नहीं आता था, दैट यूज्ड टू लुक वेरी फेक फॉर मी। बट धीरे धीरे करते करते थोड़ा ऐसा ट्रेनिंग हुआ एंड देन आई आल्सो गॉट यूज्ड टू इट कि चलो ठीक है, यू जस्ट नीड टू टॉक अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। सो या स्क्रिप्ट तो नहीं मिलता था बट आई गॉट यूज्ड टू इट। ओके, कमिंग टू बाइट, ये वाला वीडियो मत दिखाओ यार, ये मेरे को दिखा ना। आई जस्ट वांट टू नो, इज दिस रियली यू? Can you just mute this please? Guys, you'll have to see this. हम बताएंगे, हम रखेंगे। मैं बस सीरियसली मुझे इस पे जानना है कि लाइक आपको हुआ क्या था? You were so nervous. No, actually, this was the first bite that I had ever given in Saregama. सही वीडियो मैंने पकड़ा है मतलब। I remember this particular scenario. कैमरा ऑन करके बस सामने रख दिया कि बोलो। I was like clueless कि क्या बोलना क्या है, but कुछ ना कुछ तो बोलना है। I was just blabbering nonsense, कुछ भी बोल रहा हूँ। I can मतलब उन्होंने आपको बताया भी नहीं कि क्या बोलना है, कुछ भी नहीं, सीधा बोलो ऐसे ही। सभी मैं विधि को वही कह रहा था, we need to get this off YouTube now. नहीं, जब तक हम नहीं डालेंगे वीडियो में तब तक नहीं। Of course नहीं। Okay, हमको एक डार्क रियलिटी या फिर डार्क ट्रूथ बता सकते हो अबाउट रियलिटी शो? बिकॉज आपने तो किया है। डार्क ट्रूथ यार, उस वक्त तो जब मैं व्हेन आई वाज अ पार्ट, तो उस वक्त तो एवरीथिंग वाज वेरी जेन्युइन ऑनेस्टली। मतलब इवन रीटेक्स नहीं होते थे। मतलब उस वक्त था, गाइस नोट कर लो, उस वक्त। अभी का मुझे पता नहीं, बट अभी बिकॉज आई वर्क अ लॉट एंड आई नो व्हाट प्रोसेस्ड वोकल्स साउंड लाइक, तो मुझे लगता है कि अभी व्हेन आई लिसन टू दीज गाइज ऑन रियलिटी शोज, मुझे लगता है यार वोकल्स में ना काफी प्रोसेसिंग करके लोग फिर ब्रॉडकास्ट करते हैं नाउ डेज। बट आई एम नॉट श्योर, आई जस्ट दैट्स माई ओपिनियन, दैट्स हाउ आई थिंक इट वर्क्स। बट बैक व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस शो, देन उस वक्त तो ये लोग रीटेक भी नहीं करते थे। आई रिमेम्बर मैं एक गाने में गाते गाते माई थ्रोट जस्ट ड्राइड अप, सो आई जस्ट स्टॉप्ड। मतलब गाते गाते आई जस्ट stopped all of a sudden when they were like just keep going on, and वो telecast ऐसे हुआ कि वो ऐसा full मसाला, वो black and white देखते रहिए आगे, वो full that was the TRP of that episode। मतलब गाते गाते रुक गया, उन्होंने वही क्लिप डाला। वो फुल कमिंग अप आता था ना कि कमिंग अप आगे, वो कमिंग अप में वही चल रहा है पूरे एपिसोड में कि केशव स्टॉप मिडवे। बट yes, now I don't know how it is now, but yes। ओके, फॉर दोज ऑफ यू अगेन डोंट नो कि ये MTV हसल में एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो बहुत लोगों को नहीं पता कि वो क्या होता है। आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली वो होता क्या है? बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूसर का जो काम होता है, इट्स मोर ऑफ डिजाइनिंग द सॉनिक्स एंड अरेंजिंग द सॉन्ग इन लेमैन टर्म्स। जो पूरा म्यूजिक आप सुनते हो, ड्रम्स से लेके गिटार्स एंड कीज, पियानो, सिंथ, जो भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे गाने में, वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ही डिसाइड करता है कि कौन कहाँ पे कैसे जाएगा, एंड ही इज द वन हु प्रोग्राम्स ऑल ऑफ द स्टफ। वो फ्रॉम स्क्रैच वो ड्रम्स प्रोग्राम करता है कि कहाँ पे ड्रम्स कैसे आना है, जो हुक लाइन आ रही है वहां पे कितना गाना को अपलिफ्ट होना है, कितना क्या करना है, दैट्स म्यूजिक प्रोड्यूसर का जॉब। तो जब मेरे पास कंटेस्टेंट्स आते थे इन MTV हसल, दे ओनली यूज्ड टू कम टू मी विथ एक आइडिया कि मेरे पास ये एक आइडिया है, वो एक जैसे अभी आप और मैं बैठे हैं, हम ऐसे ही बैठते थे एंड दे यूज्ड टू जस्ट सिंग इट आउट। वो बताते थे कि ये आइडिया ऐसे ऐसे करना है, देन मैं उनके साथ बैठ के वी यूज्ड टू डिसाइड द की कि गाने कौन से पिच में होगा, गाने का टेम्पो क्या रखना है, गाना का कितना डायनेमिक कितना होना है, क्या अपलिफ्टिंग होना है, सैड होना है, इमोशनल होना है। देन आई यूज्ड टू डिजाइन द म्यूजिक अकॉर्डिंग टू इट, एंड दैट्स द
in my opinion, that's the job of a music producer, to design the whole soundscape and the whole musical identity of a song. So like, how was your overall journey being With music producer? MTV Hustle, it was really good because उसके पहले मैंने कभी hip hop किया नहीं था, but I was always interested in doing hip hop. मैं सुनता था, but I had never really tried producing hip hop songs. But when I got this opportunity, I was like, ये तो मुझे करना ही करना है, because I'm always up for trying out new things and exploring when it comes to music. So it was one hell of an experience. It was a really nice experience. दो तो आपने रियलिटी शोज कर ही लिए, तो आर यू प्लानिंग टू डू मोर रियलिटी शो? No, reality shows are never on my on my Is bucket it? list, and that's not my target, because यार इंडिया में क्या होता है ना, when people see you as a reality show artist, they see you very differently. अभी आप, you just imagine if you see Anuv Jain, for example, and then you, अगर Anuv Jain, suppose if he would have come from a reality show, I don't think उनकी branding इस तरीके से होती जिस तरीके से उनकी branding अभी है, हाँ, right? They get different kinds of shows, they have a different set of audience. It's different, it's good in a whole different way, but that's not the audience, that's not the way I want to portray myself. Because I think more than reality shows, more than just my singing, I think I want to put out more of myself as a musician. क्योंकि मैं अपने गाने खुद प्रोड्यूस करता हूँ, मैं अपने गाने खुद कंपोज करता हूँ, एंड थोड़ा बहुत राइटिंग में भी मेरा पार्ट होता है, जो सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस होता है लिरिक्स में. तो if I go to a reality show again now, I think फिर मैं stereotype हो जाऊंगा just as a singer. Singing तो obviously है, but I also want to put myself out as a musician, you know, like a whole package kind of a thing. कि आप मेरे गाने सुनो तो आप ये भी आप identify कर पाओ कि यार ये थोड़ा ना sonics different है, like I like how his drums are, I like how his synth sounds, you know, so I'm more inclined to that. that's your crush singing में? Singing में voice note to my crush. क्यों पल के झोंका के ताके पर आँख ना मिलाते, हाँ खेले क्यों इस तरह बताए, हाँ हम खड़े हैं यूं ही आसमां हो रहा धुआं, समाए नूर सा चढ़ाए. That's Yesham only, so good plug. And lastly, any 2000 song that you can remix well? I really love, अगर 2000s बोलते हो आप, so only one song comes to my mind. It's ना तुम जानो ना हम. So I'll just sing a couple of lines in my way. क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम. बहुत प्यारा गाया, बहुत Thank you so बहुत much. प्यारा. Thanks. ओके, लास्टली हम सबको बताओ कि आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में. Upcoming projects, some really interesting projects that are lined up, and I'm really excited for it. पहला तो there's this one song that I've produced for Pritam Da that's gonna come in Life in a Metro का जो sequel है, Metro इन दिनों, वो उसमें राघव चैतन्य has sung it, and I've produced it with my friends Karan Kanchan and Vaibhav Pani. So yes, that's दोस्त बहुत अच्छे हैं आपके. I got to record her last week, and it was an amazing experience. And वो भी अगले शायद in the next couple of months it's gonna be out. So that's there. But सबसे important project जो भी आने वाला है is my next original. Oh, That's gonna come nice. out on the 21st of June on the World Music Day, and it's called Leja. And we are actually off to the music video shoot in the next couple of days. We are shooting the music video in Delhi. So yes, Nice. ये कुछ interesting projects हैं जो भी आने वाले हैं. We all are excited, and thank you so much. I wish you really best for all your upcoming project, and I hope to see you soon again. And I also wish कि आपके सारे songs trend पे जाए. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. Thank Take one you. for me. Thank you so much. Thank you.